स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 10 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण 4.2 के चौथे प्रश्न को जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 4 नंबर के पूछे गए हैं, अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इस चौथे नंबर प्रश्न को आसान तरीके से हल करना सीख जाएंगे। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना पहली धनात्मक। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना पहली धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दूसरी धनात्मक। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दूसरी धनात्मक पूर्णांक। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा x+1। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि पहली धनात्मक पूर्णांक यहाँ हो जाएगा x, दूसरी धनात्मक पूर्णांक यहाँ हो जाएगा x+1। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग और दोनों को जोड़ लेना है। देखिए यहाँ लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार। देखिए यहाँ पे पहली संख्या का वर्ग, यहाँ लिखेंगे पहली संख्या का वर्ग प्लस यहाँ पे जाएगा दूसरी संख्या का वर्ग, फिर बराबर दिया यहाँ पे 365, तो यहाँ पे लिखेंगे 365। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर का यहाँ पे सूत्र लगेगा, तो यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा a² प्लस यहाँ हो जाएगा b², फिर प्लस हो जाएगा 2a, एक जगह दिया x, यहाँ हो जाएगा x गुणे b की जगह हो जाएगा 1, फिर बराबर हो जाएगा 365। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे x² यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x² फिर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर प्लस अब इन दोनों का यानी कि इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 365। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक को उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x² फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2x फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 365। इसको उधर फेंकेंगे प्लस है तो माइनस में आ जाएगा 1। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x² फिर प्लस x फिर कोष्टक फिर बराबर हो जाएगा, यानी कि इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 364। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 से क्या करेंगे 364 में भाग करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 364 फिर बटे हो जाएगा 2। ठीक, फिर आप लिखेंगे x² फिर प्लस x बराबर, इसको काटेंगे 2 से तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 कम 2 2 8 16 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 182। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 182 जो है इसको क्या करेंगे इधर पक्षांतर कर लेंगे, प्लस माइनस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x² फिर प्लस यहाँ हो जाएगा x फिर माइनस 182 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आया है यह एक गुणनखंड है। अब चलिए इसका क्या करते हैं, हम गुणनखंड करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में जो संख्या है 182 है, यानी कि हमें क्या करना है, ऐसा कोई 2 संख्या को गुणा करना है कि गुणा करने पर 182 आ जाए, उसी 2 संख्या को घटा देने पर देखिए यहाँ पे ये माइनस में है, यहाँ पे 1 छिपा होता है यानी कि 1 आ जाए। चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम 14 में 13 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 182, और देखिए यहाँ पे 14 में से अगर 13 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि 1 के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x² फिर यहाँ पर जाएगा प्लस फिर कोष्टक। अब देखिए 1 के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 माइनस 13 फिर कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा x फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 182 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, x से पारी पर दोनों गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 14x फिर हो जाएगा माइनस में 13x फिर माइनस हो जाएगा 182 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक,
ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप ये पहला खंड है ये वाला और ये आपका दूसरा खंड है। अब क्या करेंगे इसके बाद पहले खंड में देखेंगे ऐसा कौन संख्या है कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे पहले खंड में इसमें एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है तो एक्स बाहर आ रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पे एक्स बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस 14 एक कोष्टक में। अब देखेंगे दूसरे खंड में ऐसा कौन संख्या है कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अब देखिए 13 पहाड़ में 182 आता है 14 बार में तो क्या करेंगे आपको माइनस में 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जाएगा कोष्टक और यहाँ पे बचेगा प्लस में एक्स और देखिए यहाँ पे माइनस में 13 कॉमन लिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा प्लस 13 पहाड़ में 182 14 बार में आएगा तो यहाँ पर जाएगा 14 फिर कोष्टक फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ये जो x है और यहाँ पे माइनस में 13 जो है इन दोनों को एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 एक कोष्टक में। अब देखिए ये दो है तो क्या करेंगे एक लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 एक कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे एक बार 0 इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 बराबर हो जाएगा 0 और एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसको इधर पक्षांतर कर देंगे माइनस से प्लस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 13। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस में 14। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो माइनस में आया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है और ये जो प्लस में आया है 13 तो इससे हमें मतलब है। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे लिखा है पहली धनात्मक पूर्णांक तो यहाँ पे लिखेंगे पहली। देखिए आप लिखेंगे पहली धनात्मक, देखिए आप लिख रहे हैं पहली धनात्मक पूर्णांक। ठीक, देखिए यहाँ हो जाएगा पहली धनात्मक पूर्णांक यहाँ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 13। ठीक, ये वाला हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दूसरी, देखिए आप लिख रहे हैं दूसरी धनात्मक पूर्णांक यहाँ हो जाएगा यानी कि x प्लस 1 है तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 फिर बराबर लगाएंगे यहाँ पे x के स्थान पर 13 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 फिर जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है, यानी कि पहली धनात्मक पूर्णांक जो है 13 है और दूसरी धनात्मक पूर्णांक जो है 14। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।